तो यहाँ बाहर खड़े सुदामा इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ, और भीतर भगवान जा ही रहे हैं भागते हुए। भागते 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 जब भगवान पहुंचे तो सुदामा खड़े थे, रो रहे थे कि हो सकता आए ना आए। और जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा, दोनों बाहें फैला करके बाहों में सुदामा को भर लिया, छाती से चिपका लिया और जोर जोर से भगवान सिसकियां दे दे करके रोते हैं। भगवान भी रोते हैं और सुदामा भी रो रहे हैं। ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान भी रो रहे हैं, सुदामा भी रो रहे हैं। भगवान कहते हैं मित्र तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुमने जिद की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा। पर मित्र आज तेरी स्थिति देख के लग रहा है कि मुझे आना चाहिए, मुझसे गलती हो गई ना आके, पर मित्र अब तू आ गया है। और भगवान रो रहे हैं। सुदामा के पैरों में लगे कांटों को जब देखा तो एक एक करके कांटे निकालने लगे, और भगवान के नेत्रों से इतने आंसू गिरे हैं कि सुदामा जी के पैर धुल गए। भागवत जी में दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां एक जगह भक्त के नेत्रों से भगवान के पैर धुले और दूसरी जगह भगवान के नेत्रों के आंसुओं से भक्त के पैर धुले। एक कथा है सती चरित्र, जहां पर भगवती सती के आंखों के आंसुओं से भगवान शंकर के पैर धुले हैं। और दूसरा प्रसंग है जब भगवान कृष्ण के नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुले हैं। तो भगवान भी रो रहे हैं और सुदामा भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। भगवान निकालते हैं कांटा, सुदामा कहते हैं ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? तुम्हारे द्वारपाल, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी सेवक सेविकाएं देख के क्या सोच रही होंगी? भगवान ने कहा बस यही सोच रही होंगी कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल हो गया है। मित्र, तेरा मित्र धनवान अवश्य है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है। मैं जानता हूं मित्रता क्या है। मित्रता के आगे धन संपत्ति, मान, बड़ाई, बड़कपन, छोटापन ये काम नहीं आता। मित्रता तो केवल मित्रता है। मित्रता में दोनों समान है, बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या धनवान, तुम मेरे मित्र हो। और ऐसा कह के भगवान रोने लगे। हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर ले गए। रुक्मणी और भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा के सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया। स्नान इत्यादि भोग प्रसादी पवाई। सुदामा को शयन कक्ष में ले गए। सुदामा के चरणों की सेवा करते हैं। ठाकुर जी उठ उठ के बैठते, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? भगवान कहते जो पहले करता था ना बचपन में, वो ही कर रहा हूं, चुपचाप पर लेटे रहो। पर सुदामा उठ उठ के बैठते हैं। बचपन के दिनों की याद दिलाई। मन में सोचा कि बचपन में बोले गए झूठ के कारण तुम्हारी ये परिस्थिति है, फिर से झूठ मत बोलना। सुदामा जी से बातें करते हैं। विवाह किया? हाँ विवाह किया। पत्नी का नाम सुशीला, 2 बच्चे हैं। कहा जब भाभी इतनी अच्छी ब्राह्मण पत्नी है तो ज्ञानी तो होंगी ही, बताओ मेरे लिए क्या भेजा? मित्र के घर खाली हाथ नहीं आती। सुदामा कहते कृष्ण तुमको मेरी स्थिति लग रही है कुछ लाने लायक? भगवान कहते अरे मैं तुमसे कोई सोने चांदी थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो तुमसे कुछ भी प्रेम से लाए हो, यदि मेरे लिए तो दो। सुदामा कहते मैं नहीं लाया, क्योंकि देने में शर्म लग रही। ये द्वारिका का वैभव जब से देखा है। और छिपा ली चावल की पोटरी हाथ के नीचे। भगवान ने कहा तुम खड़े हो जाओ।
अब सुदामा खड़े हैं, एक हाथ ऊपर कर लो, एक मतलब दोनों हाथ ऊपर कर लो। सुदामा ने एक हाथ ऊपर किया, एक हाथ नीचे, कहा दोनों ऊपर करो। सुदामा से नहीं हुए। भगवान ने कहा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाथ पकड़ के खींच दिया। जैसे ही खींचा, हाथों के नीचे से चावलों की पोटरी गिरी, गिर करके खुल गई। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल उठाए, उठा करके प्रेम से खाए और खाते हुए बोले, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व में ते पृथुक तंदुला। मित्र, तेरे तंदुल इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा के हाथ की खीर की याद आ गई। मना करता था नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, और सारी मैं ही खा जाता था। सुदामा कहते ठाकुर इतने ही थे। भगवान ने करे पागल, ये इतने नहीं, इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या प्यास भी मिट जाएगी। ये इतने मीठे और इतने अधिक हैं। दूसरी मुट्ठी उठाते और खाते कि मां रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते ये क्या कर रही हो? मन ही मन बातें हो रही भगवान की और रुक्मणी की। रुक्मणी कहती हैं आपको केवल सुदामा दिख रहा है और मुझे पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। एक मुट्ठी तंदुल खा के आपने सुदामा को त्रिभुवन की संपदा प्रदान कर दी है, यदि दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो स्वयं कहाँ रहेंगे? भगवान कहते हैं देवी आज भले मैं सुदामा बन जाऊं, पर अपने सुदामा को कृष्ण बना दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे मित्र की ऐसी स्थिति नहीं देख सकता। क्यों रस में विषबाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंक। देवी हमसे ये सब देखा नहीं जाता, पर तुमने गलत किया। रुक्मणी मैया कहती मुझे पता है मैंने कितना सही किया। आपको केवल एक भक्त दिख रहा है और मुझे आकाश में खड़े थर थर कांपते देवता दिख रहे हैं कि पता नहीं कृष्ण क्या क्या दे दे, क्या क्या कृष्ण दे दे। इसलिए मैंने सबको देख के आपका हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी तंदुल खाए, बाकी मैया ने हाथ पकड़े, 3 मुट्ठी तंदुल बच गए। सुदामा जी कुछ दिन रहे, फिर भगवान से कहा मैं जाऊं। भगवान कहते बिल्कुल जाओ। जाते समय मस्तिष्क को देखा जिनमें लिखा था क्षय श्री, तिलक लगा के चंदन लगा के अक्षय श्री में परिवर्तित कर दिया। अब सुदामा पहुंचे अपने नगर, सारा नगर परिवर्तित है। सुदामा सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरी पत्नी मुझे धन संपत्ति तो नहीं दी, मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लिया, लगता है मुझे छोड़ के भाग गई। ऐसा सोच रहे हैं कि सुशीला ने आके खूब स्वागत सत्कार किया, भगवान की कृपा के विषय में बताया। सुदामा ने बार बार प्रणाम किया भगवान को और कहा कि देवी धन संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा जी चले गए जंगल। 4 मुट्ठी चावल के रूप में चारों पुरुषार्थ कृष्ण को समर्पित करने के लिए गए थे। भगवान ने धर्म को स्वीकार किया, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को ही वापस कर दिया। इस तरह से भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज